सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा विरचित कविता भगवान के डाकिये को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले कविता की ओर चलने से पहले हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। इस कविता में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिये माना है और यह कहना चाहा है कि यही हैं जो मुक्त भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये ईश्वर के संदेश वाहक हैं। इस कविता में कवि ने पक्षी एवं बादल के माध्यम से यह बताना चाहा है कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है। तो आइए चले हम लोग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा विरचित कविता भगवान के डाकिये की ओर। तो आइए देखते हैं भगवान के डाकिये में क्या सब कुछ है। सबसे पहले आप लोग देखिए, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर 13 सितंबर 1908, स्थान कहाँ है। तो आइए चले कविता की ओर। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत की कविता भगवान के डाकिये से अवतरित है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें बताना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना चाहते हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में विचर कर वह बादल इधर से उधर उमड़ घुमड़ कर अपना विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधे सरोवर सरिताओं समुद्र व पर्वतों को पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी व बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। कवि का मानना है कि हम अपने आप को अत्यधिक विद्वान समझते हैं और पेड़ पौधे आदि को जड़ तथा बेजान कहते हैं, जो हमारी मूर्खता है। वास्तव में पक्षियों व बादलों द्वारा जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है उसे मनुष्य समझने में असमर्थ रहता है, जबकि पेड़ पौधे सरोवर सरिताएं समुद्र एवं पर्वत आदि उनके द्वारा लाए संदेश को पढ़ लेते हैं। कवि का मत है कि हम प्राकृतिक तत्वों की क्रियाओं को मात्र समान रूप से देखते हैं, लेकिन उनके पीछे निहित उद्देश्य को समझ ही नहीं पाते हैं। हम तो बस यही जान पाते हैं कि पृथ्वी के प्रदेश एक प्रदेश के फूलों की सुगंध दूसरे देश में बिना किसी भेदभाव के पहुंच जाती है। तो आइए देखिए आगे क्या है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों में कवि ने इस विचार को स्पष्ट करना चाहा है कि पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर वो पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति किसी के बंधन में नहीं बंधती और ना ही किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इस राह पर
चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से विश्व एकता का संदेश देना चाहता है। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में बिना किसी वैर भावना के मुक्त भाव से जाते हैं। भगवान का भी यही संदेश है कि विश्व एक है, सबके लिए है। हमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मनुष्य ईश्वर के इस संदेश को समझ ही नहीं पाता है। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए।